तो नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ। मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, बट इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और ये एक टॉपिक भी ऐसा है, थोड़ा सा क्रिटिकल मैं कह सकती हूँ। और ऐसा मतलब अगर इसमें डिबेट करो तो बहुत घंटों डिबेट चल सकती है। तो एक मैंने वीडियो बनाया था, मैं क्या पूजा पाठ अंधविश्वास और संविधान को ना मानना है, ये मैं वीडियो बनाई थी, हफ्तों हो गया है। तो उसमें मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसको मैं आपको कमेंट को पढ़ना चाहती हूँ। लोगों का ये मानना है कि मैं गलत हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। और मैं जो कमेंट मेरे लिए हैं, मैं उनके भी कमेंट का रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बिल्कुल जो भी कमेंट मेरे में है, पूरा आदर है, सम्मान है उनके कमेंट का, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पे जवाब नहीं, जवाब मैं क्या ही बोलूँगी, मैं अपने पॉइंट रखना चाहती हूँ। मैं इसके पहले भी अपने ही पॉइंट रखी थी और आज फिर से एक बार मैं अपने पॉइंट रखना चाहती हूँ। तो पहली बात तो ये था कि कमेंट था कि सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने विश्वास का पालन करने का अधिकार है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए लोग मेरा सम्मान करें क्योंकि मुझे अपने भगवान पे विश्वास है और मैं पूजा पाठ करती हूँ, उस पे विश्वास है मुझे। तो क्या इसकी वजह से लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए? तो उनका कहना ये कि मतलब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरा कोई सम्मान करे, ये जरूरी तो नहीं है। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है। तो पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं अपने सम्मान के लिए करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये मैं अपनी आस्था, मैं अपने सुकून के लिए करती हूँ। मैं शेयर करती हूँ तो मैं अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपने के लिए नहीं करती हूँ कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मैं अपने विचारों को किसी के ऊपर थोप रही हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं है। और ना मैं ये कह रही हूँ कि आप भी करो, ठीक है। और जहाँ रही बात सम्मान की, तो जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। बात वो जो वीडियो थी उसका रिस्पेक्ट, महिला की रिस्पेक्ट करने की बात ये थी क्योंकि वो उसमें बोला गया था कि ये जो महिलाएं होती हैं, ढोंगी होती हैं, बलात्कारियों का साथ देती हैं और संविधान को नहीं मानती हैं। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि मतलब ऐसे लोग जिनके थॉट्स होते हैं, सोचो कि अगर ये दो व्यक्ति, इनकी महिलाएं इनके घर की पूजा पाठ करना चाहती होंगी तो सोचो ये लोग कितनी महिला की इज्जत करते होंगे। बस इतना कि वो पूजा कर रही हैं, अपने सुकून के लिए कर रही हैं। वो भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं ये आप जानो ना। जो पूजा पाठ कर रहा है तो उसके लिए एग्जिस्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग होती होगी उनकी, इसलिए कर रहे होते हैं। तो ये ढोंग और पाखंड तो नहीं हो गया कि ढोंग और पाखंड हो गया। और ना ही ये कहा जा रहा आपसे कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, इस वजह से करो क्योंकि वो पूजा कर रही हैं। बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है। बात महिला के रिस्पेक्ट की ये थी कि जब आप किसी को अगर पूजा बस कर रहा है, वो घर के अंदर कर रहा है, अपने वीडियो शेयर कर रहा है, किसी के ऊपर अपने विचारों को थोप नहीं रहा है कि आप भी करो, कहा नहीं जा रहा है आपको कि आप करो, बस वो अपने सुकून के लिए कर रहा है। तो इस मेरा बस इतना था कि सोचो ऐसे थॉट वाले लोग अपने घर में, अगर कोई महिला करना चाहती है कि मैं 2 वक्त भगवान के सामने बैठ जाऊं और मुझे सुकून मिलता है, तो वो लोग कितनी अपनी महिला की इज्जत करती होंगी। सोचो आप जरा कि मतलब वो, अगर मेरा मन है ये करने का तो मैं इतनी स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं अपने घर के अंदर पूजा कर सकूं, इतनी फ्री नहीं हूं मैं। तो इसकी महिला के सम्मान की बात यहाँ से नहीं थी कि पूजा पाठ करना महिला का सम्मान है, बिल्कुल नहीं था इससे कि आप महिला के सम्मान से इसको जोड़ो। पूजा पाठ करना सम्मान है, बस ये अपने सुकून के लिए, अगर मैं करती हूँ और कोई और महिला करती हैं तो ये अपने सुकून के लिए करती हैं। दूसरा था ये था कि भूतों को पूजना भी आस्था और धर्म है, ठीक ऐसे जैसे देवों और ब्रह्मा को पूजने से पूजना, ठीक। फिर उसी के आगे लिखा था कि महिला इज्जत का ड्रामा मत करो, सच्ची बात करो। तो पहली बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको भूतों का पूजन करना आस्था है तो ये आपके विचार हैं, आप भूतों का पूजा करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। भूतों की पूजा करो, आप अपनी आस्था वहां पे दिखाना चाहते हो, धर्म वहां पे दिखाना चाहते हो तो करो आप, आपको थोड़ी कोई रोक रहा है, आप स्वतंत्र हो। आप भूतों की करना तो भूतों की करो, जिसकी करना हो आप उसकी करो। उसी प्रकार से मैं फ्री हूं कि मुझे किसकी पूजा करना है, किसकी नहीं करना है, ठीक है। और रही बात महिला इज्जत का ड्रामा मत करो, तो मैं कोई इज्जत का ड्रामा नहीं कर रही हूँ और मुझे किसी से कोई इज्जत चाहिए भी नहीं कि मैं पूजा करती हूँ इसलिए कोई मेरी इज्जत करे, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रही हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि तुम संविधान की इज्जत नहीं करती हो और जब बलात्कारी कोई होता है तो उसका मैं सपोर्ट करती हूँ, तो मैं बात वो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो मेरे को बोल रहे थे वो भी कौन थे, मेल ही थे।
तो भाई आप अगर इतना है आपको कि बलात्कारियों का मैं साथ देती हूँ, बलात्कारियों पे मैं नहीं बोलती हूँ, तो आप लोग बोलो, आप लोग उतरो। अगर मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा तो, और मैं संविधान को और कानून को हाथ में लेने वाली मैं कौन हूँ कि मैं संविधान को और कानून को हाथ में लूं? और मैं महिला की इज्जत पे मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ? आपको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज कि मैं पूजा कर रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं महिला की इज्जत पे नहीं बोल रही, बलात्कारियों का मैं साथ दे रही हूँ इसलिए कि मैं पूजा कर रही हूँ, इस वजह से आप ये कह दोगे कि मैं महिलाओं का बलात्कार होता है तो मैं बलात्कारियों का साथ देती हूँ। ये तो आप नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे कोई बलात्कार हो रहा है तो मैं महिला बलात्कारियों के साथ में हूँ। और रही बात है महिला ड्रामा की, तो मैंने क्या ड्रामा किया है ऐसा? मैंने पूजा किया ना, तो ये ड्रामा तो नहीं है। पूजा आज हर धर्म के लोग करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन नहीं करता है। हिंदू है तो हम भगवान के सामने बैठ के पूजा करते हैं, क्रिश्चियन है तो हम चर्च जा कर के पूजा करते हैं अपना, और मुसलमान है तो हम जाते हैं जो भी है उनका, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर सबका अपने अपने धर्म है, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो सबको अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, सब अपनी पूजा के लिए फ्री हैं। तो फिर हम हिंदू धर्म क्यों नहीं है अपनी पूजा के लिए फ्री? अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो लोग इतना क्रिटिसाइज क्यों करने लगते हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी धर्म एक समान है, सबके भगवान अलग अलग है, सब हैं तो उसका एक ही, लेकिन वो रूप सबके अपने अलग अलग हैं, लेकिन है तो भगवान एक ही। सब अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, सब फ्री हैं मानने के लिए। आप अगर नहीं मानते तो आप भी ना मानने के लिए फ्री हो ना। हम आपको तो नहीं कह रहे, जबरदस्ती तो आपके साथ नहीं कर रहे कि नहीं आप करो पूजा। तो फिर आप कैसे जबरदस्ती हमारे साथ कर सकते हो ये कह करके कि नहीं तुम पूजा मत करो, तुम पाखंडी हो, तुम ड्रामेबाज हो। मैं ऐसा तो मैं भी आप लोग को कह सकती हूँ ना कि आप भी ड्रामेबाज हो पूजा ना करके, बट मैं ये नहीं कर रही हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक वीडियो शेयर करना मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग बन गया है वो चीज़ें। फिर किसी ने लिखा है कि ब्राह्मणवाद पाखंड है, अंधविश्वास है, मैं अंधविश्वास को मानता हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट है। तो मैं यहाँ पे कोई ब्राह्मणवाद और ये करने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ मेरी आस्था है। मैं कोई ब्राह्मण मैं हूँ भी नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूँ ना। ब्राह्मण शूद्र बैस जो भी होता है, सभी जाति सभी धर्म सब एक हैं। क्यों किसी को बांटना है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो? क्यों ही बांटना है किसी को? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सब एक हैं, सबको अधिकार है अपने। आज भी इस मतलब कि अगर हम यहाँ पे आकर के अब भी हम 2026 में आकर के ये बात करें कि ये ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मण को बढ़ावा दो या कि ना दो, ये ब्राह्मणवाद है, पाखंडवाद है, नहीं। सारे धर्म एक हैं, सारे कास्ट एक हैं, सब कुछ सब समान है। आज भी अगर हम ये करते रहेंगे कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो ये कब तक चलता रहेगा ये चीज़ें? मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं कोई ब्राह्मण हूँ तो मैं अंधविश्वास को दिखा रही हूँ या कि उसको फैला रही हूँ। नहीं, मतलब चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी, सबको पूजा करने का अधिकार है, सबको सुकून से 2 वक्त भगवान के सामने बैठने का अधिकार है। ये अधिकार तो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, मुझे नहीं लगता है। बाकी का जो नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि वो नास्तिक हैं, ठीक है, तो नास्तिक है तो वो उनका खुद का है, उनको नहीं करना है, उनको नहीं है विश्वास, तो मत करो ना। क्या आपके लिए मैं कह रही हूँ कि नहीं आप करो पूजा? आपको फोर्स तो मैं भी नहीं कर रही हूँ ना कि आपको मैं फोर्स कर रही हूँ। तो बस एक वीडियो मेरा पोस्ट करना इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, ये मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट ठीक है, सबका अपना अपना है। देखो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं धर्म को मैं नहीं, मैं अपने सुकून के लिए करती हूँ, मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं। सुकून मेरा पर्सनल है, आस्था मेरी पर्सनल है, धर्म मेरा पर्सनल है। ये कोई महिला इज्जत का ड्रामा मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ तो आप मेरी इज्जत करो, बिल्कुल नहीं कि आप मेरी इज्जत करो इस वजह से कि मैं पूजा कर रही हूँ। नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे इज्जत इसलिए कहा गया था क्योंकि लोग ऐसा ब्लेम करने लग जाते हैं कि मैं पूजा तो करती हूँ लेकिन मैं संविधान को नहीं मानती हूँ और मैं पाखंड हूँ, अंधविश्वासी हूँ, ये लोगों का कहना था, और बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाली हूँ।
इसलिए मैंने कहा था। और ये अगर आप किसी के ऊपर थोपते हो तो आप खुद सोचो ना कि अगर आप थोप रहे हो किसी को, नहीं कि तुम पूजा मत करो, मतलब ये थोप रहे हो आप। और अगर आपके घर की कोई महिला है और वो करना चाहती है तो आप उसे मना करते हो, जबरदस्ती करते हो कि नहीं तुम ये मत करो, ये पाखंड है, अंधविश्वास है और इससे कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको हर्ट कर रहे होते हो। उसका मन होते हुए भी आप उसे नहीं करने देना चाह रहे हो, तो ये तो है ना उसके साथ जबरदस्ती। इसलिए मैंने कहा था, इस वे में मैंने कहा था कि आप थोड़ा इज्जत कर लो उनका, कम से कम अगर वो पूजा कर रही हैं तो उनको 2 वक्त उनको स्वतंत्र छोड़ दो कि वो बैठ करके 2 वक्त सुकून की जिंदगी जी ले, अगर उनको लगता है। क्योंकि ये उनकी सबकी पर्सनल चॉइस है, पूजा करना ना करना सबका पर्सनल चॉइस है ना। तो आप मेरे ऊपर थोप सकते हो कि मैं पूजा ना करूं, ना मैं आपके ऊपर थोप सकती हूँ कि आप करो। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। तो मैं कोई पाखंड और अंधविश्वास और ये बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, ना मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ, ना मैं कोई मुझे इज्जत चाहिए कि मुझे कोई इज्जत चाहिए होती है। एक महिला होते हुए अगर किसी के साथ बलात्कार होता है, कुछ भी होता है, तो उस पेन को मेरे से ज्यादा कोई फील नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कानून को हाथ में ले लूं क्या? लाइक आप बोलो कि यदि भगवान की पूजा करना कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो क्या मैं इसमें कौन सा गलत कर रही हूँ? कौन सा मैं कानून को हाथ में ले रही हूँ? अपने अपने धर्म को पूजा करने का अधिकार तो सबको ही है, बट ये कि अपमान करना, किसी को आकर के कुछ भी बोलना, ये इतना अधिकार तो किसी ने किसी को नहीं दिया है कि आप आकर के अपमान करो। सम्मान मत करो तो आप अपमान भी मत करो, मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ था गाइस। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप जा करके, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना उसमें कि मैंने क्या बोला था उसमें। और आप लोग उसकी हिस्ट्री भी नहीं जानते हो कि उसके पहले ये फेसबुक से स्टार्ट हुआ था। फेसबुक में एक इंसान ने, सिर्फ मैंने 30 से 40 सेकंड का वीडियो था, वहां से मैंने स्टार्ट किया था, वहां से हुआ था। उसके पीछे क्या रीज़न था, कुछ भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं था, बट हो गया। जो चीज़ें होनी रहती है तो वो हो ही जाती हैं। बस दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं सॉरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था किसी के विचारों को किसी के ऊपर थोपना या उसको हर्ट करना, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था ये चीज़ें। तो उसके लिए मैं, अगर लगा हो किसी को बुरा, तो उसके लिए रियली सॉरी। और मैं कमेंट में जा जाके पर्सनल ऐसा रिप्लाई देना, क्योंकि बात बढ़ती है, तो उसका ये था कि मैं सीधे एक वीडियो बना करके अपना एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, वो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी ठीक है, जैसा आपको लगे आप अभी भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके जो आपको लगे आप बोल सकते हो। बस